नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर एक्सलेंस विद करंट में। आज का पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? यह अनुच्छेद है 5 से 11। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, भारत के अधीन कार्यरत अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं हो सकता, वह है महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जिसे कैग भी कहा जाता है। प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जाता है? यह किया जाता है जब सदन विश्रांति काल में हो, या अर्थात जब सदन नहीं चल रहा हो तब। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन कानून बनाने संबंधी शक्ति स्वयं सदन में निहित है? अनुच्छेद 118। अगला प्रश्न, सत्रावसान के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है साइन डाई। अगला प्रश्न, भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में शामिल विषयों की कुल संख्या कितनी है? यह संख्या है 52। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस वर्ष पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक ग्रीनेक्स जारी किया था? यह किया था 2010 में। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा? गेहूं पर। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या है 16। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न, किस नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है? JP का बाजार नियम। अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है की अवस्था क्या कहलाती है? मुद्रा संकुचन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में माइक्रो और माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह किया रेगनर फ्रिक्स ने। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर बीमा निजीकरण को प्रोत्साहित किया गया? उत्तर है मल्होत्रा समिति। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में गुलाबी क्रांति का संबंध है? उत्तर झींगा प्याज औषधि उत्पादन से। अगला प्रश्न है, नीरांचल संभरण योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? यह है सिंचाई से। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? यह की गई 1977 में। अगला प्रश्न, जेंडर बस्टिंग की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में की गई थी? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश अधिकारी ने सर्वप्रथम व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? उत्तर है एन कॉल्डार ने। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 88वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007 में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में किस मंत्रालय द्वारा शून्य आधारित बजट अपनाया गया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, वित्तीय बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वित्त। अगला प्रश्न, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है प्लीहा को। अगला प्रश्न,
कौन सा खनिज लवण मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फूसीन। अगला प्रश्न, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण पाई जाती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट द्वारा। अगला प्रश्न, आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। अगला प्रश्न, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? सीटोलॉजी। अगला प्रश्न, पौधों का जनन अंग होता है पुष्प। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है हीमेटीन। अगला प्रश्न, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका उत्तर है मुख से। अगला प्रश्न, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? शिरा। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का निर्माण नहीं हो पाता? विटामिन के कारण। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अगला प्रश्न, श्वसन दर सबसे कम किस अवस्था में होती है? निद्रावस्था में। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के निर्माण के समय किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न, आकाश में बिजली चमकने का कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न, मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। अगला प्रश्न, रक्त को तप्त लोहे के ऊपर से गुजारी जाती है तो भाप के रूप में कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? प्रमोद भगत ने। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता? लियोनेल मेसी ने। अगला प्रश्न, एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया? सिटी बैंक के। अगला प्रश्न, पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राजेश मल्होत्रा ने। अगला प्रश्न, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत का कौन सी रैंक है? 42वां। अगला प्रश्न है, गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। अगला प्रश्न, जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मेघालय। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? यह किया गया है 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता से। अगला प्रश्न, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदी अभिनेता गिरीश कर्नाड को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1999। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को।